हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक अगर ख़राब सेब टोकरी में हो तो वो सारे टोकरी के जितने भी फल होते हैं, एप्पल होते हैं, उनको ख़राब कर देता है। सेम चीज़ प्लांट्स में भी है। और आपने ये भी सुना होगा कि किसी का भी इंसान का या जानवर का कोई अंग ख़राब हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है, सड़ा हुआ अंग, क्योंकि अगर उसको नहीं हटाएंगे तो वो बॉडी के बाकी पार्ट को ख़राब कर देगा। ये सेम चीज़ पौधों में भी होती है। अब इसके मैं लाइव उदाहरण आपको देती हूँ। देखिए, ये मेरा एक बैंगन का पौधा है जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। हालांकि इसकी अभी स्टेम बिल्कुल ग्रीन है और मैं सोच रही हूँ कि इसकी प्रूनिंग कर दूँ, क्योंकि बैंगन में मैंने कई बार मरते हुए पौधों को बचाया है। जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं प्रून कर देती हूँ, वापस से उसमें जो भी नए पत्तियाँ निकलती हैं वो एकदम सही निकलती हैं और पौधा फिर से हेल्दी हो जाता है। क्योंकि इसमें नीमाटोड का प्रॉब्लम हो गया था और उसकी वजह से ये पूरा मेरा पौधा ख़राब हो गया। अब एक्चुअली क्या है, इतने सारे पौधे हैं ना, तो एक एक पौधे पर नज़र रखना कई बार पॉसिबल नहीं होता है और कोई भी पौधा इग्नोर होता है तो गड़बड़ हो जाती है। एक इस पर मिलीबग का बहुत अटैक था और मिलीबग का जो अटैक था वो पत्तियों के नीचे था। जैसे जाले बना लेती है ना पत्तियाँ, देखिए अगर मैं दिख जाए तो दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से। अब आप ये देख रहे होंगे, ये मेरा दूसरा पौधा है। ये इसमें मिली बग लगी हुई थी और ये थोड़ा सा स्कॉलियस, ये बहुत इसके ऊपर आ गया था और मुझे पता नहीं चला। इससे ही इस वाले पौधे में लग गई। ये पूरा का पूरा पौधा मेरा इन्फेक्टेड हो चुका है। आप अगर देखेंगे ना तो हर पत्ते के नीचे आपको वाइट वाइट फंगस और वो दिख जाएगा। स्टार्टिंग हो गया है और इसका बस एक ही इलाज है कि या तो मैं डेली इसको बहुत ही अच्छे से वॉश करूं डेली, और जो भी स्प्रे करते हैं बायो एंजाइम या नीम ऑयल जो भी मिक्स करके करती हूँ वो करूं। अगर मैं नहीं करूँगी तो देखिए जो फल आएंगे ना वो इस तरीके से, फल पत्तियाँ सारी टेढ़ी मेढ़ी, और ये पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया है। तो मैं देखिए सबसे पहले बैंगन का, क्योंकि ऐसा आपको पता ही होगा बैंगन का पौधा जो होता है 3 साल तक फल देता है, तो मुझे जो लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है कि इसको मुझे प्रून कर देना चाहिए। प्रून करने के बाद में जो भी नई ब्रांचेस, नीचे से सारी नई ब्रांचेस निकल आएंगी तो ये पौधा सही रहेगा। क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना किसी लीव्स पर मिलीबग रह जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक अच्छे खासे हेल्दी पौधे को बिल्कुल ख़राब कर देती है। आप देख पा रहे होंगे एकदम वाइट कलर का जो फंगस लग रहा है, ये मिलीबग का ही होता है। और इसके जो अंडे होते हैं वो चींटियाँ, क्योंकि घूमती रहती हैं, मिलीबग जब हो जाती है तो चींटियाँ बहुत आती हैं और चींटियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे पौधे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो देखिए इसके बगल में ये रखा था, ये इन्फेक्टेड हुआ। और दूसरा मैं दिखाती हूँ, ये मेरा एक जो स्पाइडर हिबिस्कस होता है उसकी कटिंग लगाई थी मैंने लास्ट ईयर, और अभी ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो रही है और आई होप इसमें फूल आ जाएंगे। ये काफ़ी दूर रखा हुआ था, लेकिन बीच बीच में जब बारिश वारिश आई और गर्मी बहुत पड़ी तो मैंने सारे पौधे फिर से, सॉरी, बीच में जब बारिश आई थी ना तो मैं छत की क्लीनिंग कर रही थी और मैंने, ये मेरा एक बकेट है जो मैंने इस बैंगन के पौधे के पास में रख दिया था और अभी इस पर भी मिलीबग का अटैक हो गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो वाइट वाइट कलर के ये जो लगे हुए हैं ये मिलीबग है। और अगर मैंने इसको नहीं यहाँ से हटाया तो, क्योंकि आपको पता है होस्ट प्लांट होता है मिलीबग के लिए ये हिबिस्कस या गुड़हल का पौधा जिसको हम बोलते हैं, इसको पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देगा और पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण था जो मैं देना चाह रही थी कि आपके अगर कोई भी पौधा इन्फेक्टेड हो किसी भी बीमारी से, ये तो मिलीबग का मैं बता रही हूँ, किसी भी बीमारी से सबसे पहले तो उसे अपने गार्डन से थोड़ा दूर करना है और पौधों से थोड़ा दूर करना है, जिससे कि और पौधे इन्फेक्टेड ना हो पाएँ। क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पौधे को हवा के द्वारा या चींटियों के द्वारा लग जाती हैं। तो ये तो देखिए पहला उदाहरण है। और हाँ, साथ ही साथ मिलीबग का मैं आपको उपाय बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछेंगे मैम इसका उपाय क्या है। तो मैंने 2-3 वीडियो इस पर अपलोड किए हुए हैं। मैं कुछ खास बहुत ज़्यादा उपाय नहीं करती हूँ। सबसे पहला काम तो ये करती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है पौधा तो मैं तेज़ पानी के प्रेशर से इनको क्लीन कर देती हूँ और डेली इवनिंग में लगातार 3-4 दिन क्लीन करती हूँ, जिससे कि जो भी कोई, क्योंकि मिलीबग जो होती है, मिलीबग के ज़्यादातर इंसेक्ट्स इवनिंग के टाइम में अंडे देते हैं, तो अगर कुछ अंडे देते भी हैं तो वो हट जाते हैं। इवनिंग में डेली वॉश करती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया बैंगन का बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, इसके मैं ब्रांचेस को प्रून कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से नई ब्रांचेस आ जाएंगी। तो अगर
अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले पानी से वॉश करिए। ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो ब्रांच को प्रून कर दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास नीम ऑयल, बायो एंजाइम या जो भी नीम की पत्तियों का अपन बॉईल करके लहसुन और हरी मिर्च के साथ बनाते हैं वो स्प्रे करिए। थोड़ा सा आप अगर रीठे का बायो एंजाइम बना के रख लेंगे ना तो बहुत अच्छा वर्क करता है। बना के रख लीजिएगा, अमेजिंग वर्क करता है प्लांट्स पे, क्योंकि हमें उसमें शैम्पू की जगह हम उसको यूज़ करेंगे ना तो देखिए वो ऑलरेडी बायो एंजाइम है। दूसरा उसमें साबुन वाला जो झाग हमें चाहिए जब वो हम शैम्पू या लिक्विड यूज़ करते हैं उसका भी काम करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है प्लांट्स पे। तो रीठे का अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। प्लांट्स एंड क्लीनिंग दोनों में अमेजिंग वर्क करता है। दूसरा देखिए, मेरा ये ब्रह्म कमल का प्लांट है, बहुत बड़ा हो गया था और इस साल ये 2 साल पुराना पौधा है, 2 से ढाई साल हो गए। और मुझे इस बार आशा थी कि इस पर फूल आएंगे, क्योंकि इसकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी, बहुत सारी लीव्स हो गई थी। लेकिन इसकी लीव्स मुझे नहीं पता क्यों ख़राब होना स्टार्ट हुई और किसी कारणवश मैं उनको कट करना भूल गई और देखिए आज रिज़ल्ट किए मेरा पूरा पौधा ऑलमोस्ट मर चुका है। बस इसमें ये 3 लीव्स ग्रीन दिख रही हैं, इनको मैं निकाल कर दूसरी जगह कटिंग लगा लूँगी। नहीं तो अगर मैंने ये नहीं किया तो ये तीनों कटिंग भी मर जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लांट में इसी तरीके से खो चुकी हूँ। इस कंटेनर में भी मेरा बहुत बड़ा लगा हुआ था तो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। फाइनली एक लीव्स बची थी जो कि देखिए मैंने आप इसमें लगा दी है और अब वो दोबारा से उसमें से नई लीव्स निकलने लगी हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप टाइमली, अगर कोई भी आपके प्लांट्स की ब्रांच डाईबैक या डेड हो रही है ऊपर से, तो फ़ौरन उसको पूरा बाकी का प्लांट आपका सही है तो फ़ौरन उसको कट कर दीजिए। और कट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको शार्प प्रूनर लेना है और उसको अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए प्लांट को और ज़्यादा। और बस उसको कट कर दीजिए फ़ौरन, नहीं तो आपका ये हाल हो जाएगा आपके पौधे का। क्योंकि देखिए बीमारी की शुरुआत होते ही अगर हम उसका इलाज कर लेते हैं ना तो बचाव हो जाता है, नहीं तो आपको पता है एंड फिर क्या होता है। फिर हम कहते रह जाते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया के चुगने से पहले बचा लीजिए। अब मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ एंड में। मेरा ये मैंने आपको दिखाया था, ये इसमें मल्टी पेटल जो अपराजिता खिल रहा है। देखिए तकरीबन 7 या 8 फूल खिल चुके हैं, लेकिन एक पर भी फली नहीं बनी है। तो प्लीज़ मुझे कोई सीड्स के लिए नहीं बोलिएगा कि मैम आपने बोला था, लेकिन अभी तक एक भी इस पर सीड नहीं बनाया। जबकि देशी जो वैरायटी होती है उस पर बहुत अच्छे से सीड्स बनते रहते हैं। और ये मुझे नहीं पता कैसे, देखिए मैंने बताया आपको कि मैंने साइड में बीज डाले थे, मेरे पास हाईब्रिड के बीज कहीं से भी नहीं आए थे, मैं इसी के पौधे के बीज डालती हूँ। और इस पौधे की देखिए आप हेल्थ बिल्कुल अलग है, एकदम डार्क ग्रीन कलर है, जबकि वाइट वाला मेरा देखिए इस तरीके से है। तो क्या है कैसे है पता नहीं, लेकिन फूल खिल रहे हैं और सीड बनेंगे तो डेफिनेटली शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये मैसेज मुझे देना ज़रूरी था, क्योंकि मिलीबग के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, लगातार आते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि अगर बीमार हो जाता है पौधा, सबसे अलग करिए, फिर उसका उपचार करिए। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा जो भी मैं बताना चाह रही थी, क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो बस गार्डनिंग करते रहिए। और नहीं स्टार्ट किया है तो अभी सब्जियां, सर्दियों की सब्जियों के लिए बिल्कुल मिट्टी तैयार कर लीजिए। इवन आप बोना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। मैं भी आज थोड़े बहुत सीड्स डालती हूँ, शेयर करूँगी आपके साथ क्या क्या लगाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।